सबको जय मसीह की। सभी लोग खुश हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए वचन में जाने से पहले हम दुआ में चलते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावंद रजा। आज के खुदावंद रजा वचन को खुदावंद रजा मेरे होठों कंठों को खुदावंद रजा छू लीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे मुख में मेरे प्रभु जी इन वचनों को भर दे मेरे प्रभु जी। जो तेरे वचन जो है खुदावंद रजा सामर्थी है मेरे प्रभु जी। सुनने वाले हर एक कान मेरे प्रभु जी अपने जीवन में आशीष पाए मेरे प्रभु। बुद्धि और समझ को खोल दे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। हर एक रुकावट लाने वाली, हर एक विचारों को भटकाने वाली, हर एक स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावंद रजा अपने बच्चों के ऊपर मेरे प्रभु अपने आत्मा का हाथ खुदावंद रजा दीजिए मेरे अब्बा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आज के मेरे संदेश का जो टाइटल है वाचा। क्या है? वाचा और गवाह। वाचा और गवाह। वाचा किसको पता है? वाचा कवनन पता है किसको? नहीं पता? हाँ जी हाँ ठीक है। वाचा का मतलब है वायदा, ठीक है। या हम जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट किन किन लोगों के बीच में होता है? दो पार्टियों के बीच में। किसमें? दो पार्टियों के बीच में। चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो या शादी हो, तभी भी शादी किन लोगों में बनती है? दो लोगों में। पहले तो दो, पति और पत्नी। परिवार दूर की बात है, लेकिन पहला कौन होता है? पति और पत्नी। जब कोई भी नया बिजनेस शुरू करना होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है? जहां से भी मटेरियल खरीदना होता है उसके साथ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिसको अपना ब्रांड बेचना है वो भी दुकान लोगों के साथ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया वाचा क्या है? प्रॉमिस। क्या है? वायदा। बोलिए वायदा। प्रॉमिस जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं ये वायदा परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बीच में होने वाली बातें, ठीक है। क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं। तो जब पुराने नियम में परमेश्वर को जब बुलाते थे तो इस नाम से बुलाते थे। किसको पढ़ना आता है? पढ़िए। एलोहीम, ठीक है। क्या नाम है? एलोहीम। और ये एलोहीम अनेक वचन है। क्या है? अभी अनेक वचन सबको पता है, एक से ज्यादा। किससे? एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? अनेक, ठीक है। तो एलोहीम ये शब्द है वो अनेक वचन में आता है, मतलब एक से ज्यादा। पुराने नियम में जब तक परमेश्वर ने अपना नाम नहीं प्रकट किया था तो वो किस नाम से जाना जाता था? एलोहीम के नाम से। किस नाम से? एलोहीम नाम से। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम प्रकट किया तो मूसा को क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? यहोवा। अभी हम एलोहीम को देखते हैं जो कि इब्राहिम जानता था। कौन? अब्राहम। और अब्राहम यहोवा परमेश्वर के पास आने से पहले
उसकी वाणी सुनने से पहले, उसकी आवाज सुनने से पहले उसका नाम क्या था? अब्राहम। क्या? अब्राहम का यहोवा परमेश्वर को पास आने से पहले या उसकी वाणी सुनने से पहले अब्राहम कहलाता था। क्या नाम? ये आपके ना दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है? फाउंडेशन है। क्या है? फाउंडेशन। ये नॉलेज सबको होनी चाहिए कि हम किस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसा हवा में सिर्फ नहीं, आपको आपके परमेश्वर की नॉलेज होनी चाहिए, आप किस परमेश्वर के पास आए हो। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। हालेलुया। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? बुलाया। ठीक है, अब्राहम को बुलाया और उससे क्या कहा कि तू अपने देश को छोड़। ठीक है, ध्यान दीजिए सारे, तू अपने देश को छोड़, तू अपने घर को छोड़, तू अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिलेटिव्स को छोड़, और कहाँ चल? जहां पे मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, जो देश में तुम्हें दूंगा, उस नगर को चल। अभी ये बातें होने से पहले हम 11 अध्याय उसका है ना, आप 31 और 32 पढ़े। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 31 और 32। और पढ़ने से पहले मैं सबको ये बता रही हूँ जो लिखना जानते हैं, जो लिखना जानते हैं, ये वर्सेस, ये वचन आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें, और जो नहीं लिख सकते वो अपना कान, अपना ध्यान और मन यहाँ पे लगाए। हाँ जी, पढ़े। तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते, अब्राहम, आप नाम ठीक पढ़े, अब्राहम। तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। हालेलुया। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अब्राहम, उसका भाई और उसके पिता कौन से देश से निकले हैं? कसदिया के ऊर नगर से। किससे? कसदिया के ऊर नगर से। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कसदिया ये ऐसा देश है जहाँ पे भारी मात्रा में मूर्ति पूजा होती है, जहाँ पे, क्योंकि और ये ध्यान दें कि हर एक कंट्री का, हर एक राज्य का अपना अपना परमेश्वर होता है। समझ रहे हो आप? हर एक देश का मूल अपना परमेश्वर होता है। तो कसदिया के जो लोग हैं वो यहोवा को नहीं जानते थे। अब्राहम की बुलाहट उस समय हुई
जब वो यहोवा को नहीं जानता था कि यहोवा कौन है, वो नहीं जानता था कि यहोवा कौन है, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर ने उस अब्राम में ऐसा कुछ देखा जो कि उससे बात की। ठीक है, या तो उसका दिल परमेश्वर को ढूंढ रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने बुलाया। और आप सुनिए कि स्वर्ग का परमेश्वर इंसान को धरती पर बात कर रहा है, और वो इंसान यहोवा परमेश्वर की वाणी सुन रहा है, जो यहोवा को नहीं जानता था। लेकिन जब उसने सुना तो यहोवा परमेश्वर ने पहले तो उसको उस देश से निकल जाने के लिए कहा, दूसरा अपने घर के लोगों को छोड़ने के लिए कहा। हालेलुया। और कहा तू अपने पिता को भी, पिता के घर को छोड़। आज अगर हमें कोई बोल दे, कोई क्या परमेश्वर बोल दे इस जगह से निकलकर दूसरी जगह जा, तो हम पहले सोचेंगे कि हमारा यहाँ पे घर बना हुआ है, मेरा यहाँ पे बिजनेस बना हुआ है, मेरा सब कुछ तो यहाँ है, मैं ये सारा छोड़कर ऐसे देश में, ऐसे नगर में, ऐसे कंट्री में जाकर कैसे अपनी शुरुआत करूंगा। लेकिन अब्राम जो था वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो बहुत पैसे वाला, जिसको हम बोलते हैं पुराने जमाने में अमीर लोग किसको बोलते थे, जिसके पास ज्यादा जानवर, खेत ये रहते थे, वो सबसे अमीर है। और अब्राम उसी कैटेगरी में था। लेकिन फिर भी जो यहोवा परमेश्वर ने उसको कहा, और उसने क्या, पहले तो उसको छोड़ने के लिए कहा, उसके बाद उसको आशीषें गिनाई कि अगर तू ये करे तो मैं तुम्हें कौन सी आशीष देने जा रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर आगे कहता है, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके 2 वचन में, 2 और 3। हाँ जी, पढ़े जोर से। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उसको बता रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। ऑलरेडी धरती पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जातियां थी, लेकिन परमेश्वर उस जाति को बनाना चाहता था जो जाति यहोवा परमेश्वर को जाने, सच्चे ईश्वर को जाने। हालेलुया। वो कहता है कि मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम सारे पीढ़ियों में जाना जाएगा, ऐसा महान नाम मैं तेरा करूंगा। हालेलुया। और 3 वचन में, और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राम ने 1 नहीं, 2 नहीं, कुछ नहीं कहा। जबकि अब्राम को जब वो निकला तब पता नहीं था कि कौन से देश में जाना है। लेकिन जब हम उसके पिता के बारे में देखते हैं, आगे 11 अध्याय में 31 वचन में पढ़ा कि अब्राम, उसका भाई और उसके पिता कहाँ चल रहे थे, कौन से देश में? कसदियों के ऊर नगर से निकले थे। कहाँ जाने के लिए? कनान देश जाने के लिए। हालेलुया। अब्राहम जब निकला उसको तब पता नहीं था कि
परमेश्वर कौन से देश में लेके जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने घर को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने रिलेटिव्स को छोड़ा, सबको छोड़ा, लेकिन वो अपने साथ किसको लेके गया? अपने भांजे को, लूत को। इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने सोचा था कि मेरा वारिस मेरा ये भतीजा होगा। ये उसकी सोच थी कि मेरा वारिस मेरा भतीजा होगा, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने वो सुना, लेकिन फिर भी लूत को अपने साथ में लेकर चला गया। लेकिन जब उसकी जर्नी शुरू हुई तो आप देखते हैं 13 अध्याय में और 14 अध्याय में, इन दोनों इसमें लूत और अब्राहम के बीच में कुछ उनके जो क्या बोलते हैं उसको, जानवर के रखवाले हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और इसके लिए उन दोनों ने सोचा, अब्राहम ने सोचा कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, और वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बानी, वो भी लहू से। किससे? लहू से। आइए पढ़ते हैं अब्राहम उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस जो दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5 भी पढ़ते। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम लूत को लेकर क्या, जब तक वो अलग नहीं हुए थे, उसने क्या कहा कि ये मेरा वारिस होगा। जब अलग हो गया तो यहाँ पे 1-2 वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीआजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अभी उसका वारिस चेंज हो गया। कौन हो गया? दमिश्कवासी एलीआजर, जो उसके घर में रहता था। हो सकता है कि उसका सेवक होगा, जो भी हो, लेकिन अब भी उसका पर्पस बदल गया कि अभी ये मेरा वारिस हो गया। लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको बता देते हैं कि जब मैंने तुझसे मैंने बुलाया तो मैंने क्या कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। 3 वचन में, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अब्राहम को अपनी संतान देना चाहता था, जिससे उसका वंश आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन आगे जब देखते हैं
अब्राहम को यहोवा परमेश्वर कहते हैं, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये यहोवा परमेश्वर का दूसरी बार उसको बताना था कि तेरा जो वारिस है वो तेरा निज पुत्र होगा। हालेलुया। और उसके आगे हम 15 वचन में आगे जब देखते हैं, वचन 7 से लेकर 16 वचन तक, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, 7 से लेकर 16 तक, ये वो जगह है जहां पे यहोवा परमेश्वर एलोहीम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम के साथ लहू की वाचा बांधी। किसकी? अब्राहम के साथ, ठीक है, लहू की वाचा बांधी। इसके डिटेल में हम जब जाते हैं कि उसने एक बछड़ा लिया और पंछी लिए, उसके 2 भाग किए, फिर बाद में जब पंछी उस पे टूटने लगे तो अब्राहम ने क्या किया? उसको भगा दिया। वो भगा देने के बाद उसमें गहरी नींद आई और यहोवा परमेश्वर खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस बलिदान के बीच में से चला और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा क्या कर दी? पक्की कर दी। क्या कर दी? पक्की। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, उनके साइन होने के बाद उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? और सेलिब्रेट कैसे रहता है? खाना पीना। और ये चीज उन दोनों पार्टी के बीच में बनाई हुई कॉन्ट्रैक्ट का पक्का होना होता है कि ये पक्की हो गई है। क्योंकि अनजाने व्यक्ति के साथ हम बैठकर खाना नहीं खाते, कि खाते हैं। किसी को भी बुलाकर हम बोलते हैं, आ जाओ मेरे साथ, हमारे टेबल पे बैठ जाओ, खाना खाओ। हम नहीं बुलाते, खास करके जब हमारी पीस या शांति की बात आती है, मित्रता की बात आती है, हम उसी के साथ खाना पसंद करते हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, या उनके साथ हमारा कोई तो लेन देन होता है, तभी हम खाते, नहीं तो नहीं खाते। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर अब्राहम को क्या कर रहा है? अभी ये बात पक्की कर रहा है कि जो मैंने वायदा किया है, जो मैंने बोला है, वो पूरा करूंगा। और यहोवा अब्राहम ने क्या किया? उस सुनी हुई बात पर विश्वास किया, तुरंत विश्वास किया। उसने यहोवा परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मुझे कौन से देश में जाना है, वहां जाकर मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा बिजनेस खोलूंगा, ये सारी चीजें नहीं बताई। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने परिवार को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, अभी देखते हैं उसके घराने क्या हो सकता है, उसके घराने का परमेश्वर कोई अलग होगा। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने उसके पीछे चलने के लिए बुलाया और अब्राहम निकल पड़ा। हालेलुया। हम सभी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम सभी किसी ना किसी बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे मुश्किल में है तब आए हैं, चाहे परेशानी में है तब हमने उसका नाम सुना। किसी ना किसी कारण से हम यीशु मसीह के नाम के पास आए हैं। और किस उम्मीद से? कि हमारा छुटकारा होगा। जो आशीषें यीशु मसीह ने कही है वो हमें मिलेगी। अब्राहम ने एग्जैक्ट वही किया। जब यहोवा परमेश्वर ने उसको कहा तो अपने
घर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपना देश छोड़, और उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने उसको आशीषें गिनाई। मैं क्या क्या आशीष देने जा रहा हूँ। और वचन कहता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यही विश्वास, सुन रहे हो, यही विश्वास यहोवा परमेश्वर पर रखने का उसके लिए धर्म गिना गया, क्योंकि उसके वाणी के अनुसार उसने एक्शन किया, उसकी बात के अनुसार उसने एक्शन किया, उसने किंतु परंतु नहीं कहा। तो जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, किसी ना किसी कारण से हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस वाचा को पक्का करते हैं। हम यीशु मसीह पर क्या करते हैं कि हम विश्वास करते हैं। अभी विश्वास किस चीज पर है? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 11 अध्याय और उसका 28 वचन, सॉरी 28 अध्याय 19 और 20 वचन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। हालेलुया। कहा है, अभी जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको क्या बताया गया है? तुम जगत में जाओ और किसके नाम से बपतिस्मा दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अभी जब हम पिता के बारे में आते हैं, ये विश्वास क्या है? ठीक है, किस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं कि एलोहिम आदि में है। ठीक है, एलोहिम आदि में है, ये ना पैदा हुआ है, ना किसी ने इसको पैदा किया है, कुछ नहीं, ये आदि से है। ठीक है, तो अभी पिता ने क्या किया? अपने पुत्र को कहाँ भेजा? इस धरती पर। यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, तब ये क्या बन गया? पिता। ठीक है, और पुत्र को भेजा। पुत्र को क्यों भेजा? कि वो सारी मानव जाति के लिए, किसी एक कुल के लिए नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर पूरा मानव जाति के लिए क्या करे? कुर्बान हो। आइए बढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। किस लिए भेजा? वापस पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अभी यहाँ पे हम देखें कि जब यहोवा परमेश्वर आदि में है, उसने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा धरती पर। लेकिन ये जो धरती के लोग हैं, धरती के जो लोग हैं, ये मैंने 3 हिस्से क्यों बनाए? यहाँ पे यहोवा परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, यहाँ पे कौन है? छोटे छोटे प्रभु परमेश्वर, और थर्ड में कौन है? हम लोग। ठीक है, वचन कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 5 और 6 वचन पढ़े।
उसका 8 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन पढ़े। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि यद्यपि आकाश में बहुत से प्रभु और ईश्वर हैं। क्या कहते हैं? अभी हम सोचेंगे, हम तो कहते हैं एक ही परमेश्वर, ये कहाँ से आ गए? लेकिन हम जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ पे है? जहाँ पे पिता का सिंहासन रहता है, वहां पे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिता और पुत्र का राज्य है। हालेलुया। यहाँ पे जो है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मिक संसार, जो आंखों से नहीं दिखाई देती, वो आत्मिक संसार ये है। और ये जो है, जो आंखों से दिखाई देती है, अभी लोग यहाँ से भी कनेक्ट होना चाहते हैं और यहाँ से भी कनेक्ट होना चाहते हैं। जो यहाँ पे कनेक्ट होता है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए यही प्रभु है और यही परमेश्वर है, वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि पिता ने, स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, उसके पास बहुत सारे पुत्र नहीं है कि वो बार बार धरती पर भेजे और मारे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर एक ही है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन कहता है वही देहधारी हुआ और धरती पर आया पुत्र के रूप में अपने बलिदान देने के लिए, ताकि उस पर विश्वास करे, उस लहू पर विश्वास करे और अपनी वाचा को पक्का करे। पुत्र के लहू के साथ हम पिता के साथ वाचा को क्या करते हैं? पक्का करते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो आप कि सारा सर के ऊपर से जा रहा है? समझ रहे? तो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हैं, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 28 अध्याय जो अभी निकाला था। 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ये कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो इकलौता मनुष्य जो मृत्यु में से जीवित हो उठा है, वो इकलौता है। एग्जाम्पल, अगर हम एक रास्ते में जा रहे हैं, सीधा रास्ता है, और वहां पे 2 रास्ते और बन जाए, राइट और लेफ्ट, ठीक है? सीधा जा रहे हैं, जाते जाते हमें 2 रास्ते वापस मिलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट में वो व्यक्ति खड़ा है जो जीवित है। हालेलुया। और दूसरे राह पर वो है जो मरा हुआ है। अभी आपको आगे जाना है सही रास्ते पर। आप किसको पूछोगे? किसको पूछोगे? जीवित को पूछोगे या मरे हुए को पूछोगे?
पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य बता देगा। यीशु मसीह ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, और वो कहता है इसीलिए जाओ और सबको बताओ कि सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वो देहधारी हुआ है, इस पृथ्वी पर आया है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ है। यशायाह उसका 53 उसका 5 और 6 वचन पढ़िए। यशायाह उसका 5 53 अध्याय उसका खास करके 6 वचन पढ़िए। यशायाह उसका 53 उसका 6 वचन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हमें जो पसंद है हम वो करते हैं, हमें जो परमेश्वर पसंद है हम उसके पास जाते हैं। भेड़ जहाँ यहाँ वहाँ जाती रहती है, वैसे वचन कहता है हम सब के सब भटक गए थे। लेकिन ये भटकना पूरा मानव जाति का जो भटकना है वो एक ही मनुष्य के ऊपर लादा गया है, उसकी सजा। और वो किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह ने हमें उस क्रोध से बचाया है, सत्य की राह से हमें जानू करवाया है। जो जीवित है, जो सत्य है, वही कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। किसके पास? पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास है। वचन यूहन्ना उसका 6 उसका 44 वर्ष। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 44 वर्ष। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, अपने बल से नहीं आ सकता, पर जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये हमारी आशा है। संसार में ये आशा नहीं है। उनको लगता है हम पैदा हो गए हैं, हमें 70-80 साल यहाँ धरती पर रहना है, कामकाज करना है, बच्चों की शादी करना है, वो खत्म, मर गए, खत्म। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं इसीलिए आया क्योंकि मैं क्या दूं? जीवन दूं, अनंत जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। और ये बहुतायत का जीवन कब मिलता है? जब यीशु को आप ग्रहण करते हैं, आपके पास होता है। लेकिन ये जीवन आपका, ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। ये हमारी आशा है। हालेलुया। क्योंकि चंगाई, चमत्कार, छुटकारा इस धरती पर है, समय के साथ निकल जाना है, परंतु अनंत जीवन कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई भी इंसान नहीं दे सकता, खुद परमेश्वर। और जो इंसान अपने आत्मा की चिंता करता है, क्योंकि मैं आपके आत्मा के लिए काम नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे आत्मा के लिए काम कर सकते हो, लेकिन मेरा अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। ये आपके हाथ में है। हर एक व्यक्ति के अपने अपने हाथ में है कि उसको अपना इस धरती का जीवन मसीह यीशु को जानते हुए कैसे बिताना है,
क्योंकि वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा कि हम किधर जाएंगे। तब हम ये नहीं कह सकते कि हमने तो बहुत गलतियां कर दी, हम तो जानबूझकर नहीं कर रहे थे। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हम जानबूझकर करते हैं या अनजाने में करते हैं, कोई भी गलती वो जानता है। इंसान हम झूठ बोल सकते हैं, इंसान से छुपा सकता है, परमेश्वर से कोई नहीं छुपा सकता, क्योंकि वचन कहता है मनों को गुर्दे गुर्दे को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी अध्याय में 65 वर्ष भी पढ़े, 65 वर्ष, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 65 वर्ष। हाँ जी। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। अब जान रहे हो कि आप यीशु मसीह के पास या मैं यीशु मसीह के पास यूं ही नहीं आई हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूं, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि पिता उसको खींचता है। पिता उसको खींचता है किसके पास? अपने पुत्र के पास। और ये खींचना जो है ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। हालेलुया। वापस इस वचन को पढ़े। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक पिता के पास से उस व्यक्ति को ये वरदान नहीं दिया जाता कि तुम यीशु के पास आओ, तब तक वो नहीं आ सकता। आपका आना ये आपके लिए वरदान है कि आप सच्चाई को जाने, आप उस सच्चे परमेश्वर को जाने जो धरती पर मनुष्य के रूप में आया है। हालेलुया। उसके नाम में इसीलिए सामर्थ है क्योंकि वो नाम किसी धरती के मनुष्य ने नहीं दिया, पिता जो स्वर्ग में है उसने इस नाम को प्रकट किया है, इसीलिए इस नाम में सामर्थ है, इसीलिए इस नाम से चंगाइयां होती है, इसीलिए इस नाम से छुटकारे होते हैं, इसीलिए इस नाम से जीवन बदलते हैं। हालेलुया। कोई इंसान किसी इंसान के मन को, उसके विचारों को बदल नहीं सकता। इंसान ताने दे सकता है, इंसान रिपीटेशन कर सकता है, इंसान कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता क्योंकि बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में है। हालेलुया। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन वैसे वो काम नहीं करता तो उसके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आती। उस नाम में सामर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जबरदस्ती से काम करे। परमेश्वर वो खुदा है जिन्होंने हमें फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दी है। हम उसको चुन सकते हैं, हम उसको नकार सकते हैं, हम उसके लिए खड़े हो सकते हैं या हम उसके लिए नहीं खड़े हो सकते। ये हमारा चुनाव है। परमेश्वर ने कभी हम पर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन हाँ, परमेश्वर जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जब हम उसके पास आते हैं, हम ये वाचा को बांधते हैं अपने मुंह से, अपने मन में, अपने विचारों में हम वाचा बांधते हैं। क्या कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे। ये हम किसी इंसान से वादा नहीं करते, हम परमेश्वर से ये वाचा बांधते हैं। और इस वाचा को कभी भी लाइट मत लो, क्योंकि वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के इस वाचा के लहू को अपने पैरों तले रोकता है उसको इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी माफी नहीं है, क्योंकि वो कोई बकरे या बछड़े का लहू नहीं है, वो इकलौते पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया है।
मानव जाति के लिए। वो बार बार नहीं होगा, एक ही बार और सबके लिए कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इस यीशु मसीह के द्वारा पिता की इस वाचा में सहभागी होते हैं, हम लोगों के बीच में उसके गवाह बन जाते हैं। क्या बनते हैं? गवाह बन जाते हैं। अभी गवाह की एक खासियत क्या होती है पता है? एक अच्छा भी गवाह होता है और एक बुरा भी होता है। कभी हम देखते हैं कोई केस चलता रहता है, उसमें जो चश्मदीद गवाह रहता है, क्या होता है? चश्मदीद गवाह रहता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। चेले वो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, इन हाथों से उसको छुआ था, उसकी बातें सुनी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। और जब उस गवाहों की गवाही हम भी अब लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम की उसके आने के बारे में, कि वो इस धरती पर आया, मर गया, जीवित हो उठा और फिर से आने वाला है, हम उसके गवाह हैं। क्या है? गवाह है। अभी गवाह की बात बोलती हूँ। और वाचा में एक 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप भी अपने दिमाग में बिठाए। आपने यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी है, इसमें एक विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। क्या? विश्वास योग्यता। क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो खुदा है, परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए। पीछे था, लेकिन अब आपने मुझसे वाचा बांधी है, आपके जीवन में और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है मैं पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के साथ उसने हमें क्या किया है? शुद्ध किया है। हालेलुया। पहला एक विश्वास योग्यता। दूसरी बात है कि आपके विश्वास में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किसको जानता है? आपके हृदय, आपके विचार, आपके सोचों को जानता है। कितनी सच्चाई है उसमें, उस विश्वास में परमेश्वर जानता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो भी तुम कहोगे इस पहाड़ को उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। क्योंकि तुम बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। समय आता है कि उस पहाड़ को किसी ना किसी वे से उस जगह से हट जाना पड़ता है। हालेलुया। और तीसरा है आज्ञाकारिता। ठीक है? तो ये 3 चीजें हैं आपकी वाचा में होनी चाहिए, आपकी पर्सनल। ये आपको कोई बार बार बताएगा नहीं कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। आपको कोई बार बार बताएगा नहीं कि यीशु मसीह के साथ आपका चलना उठना बैठना कैसा होना चाहिए। जब उसने कहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो विश्वास योग्यता, सच्चाई और आज्ञाकारिता ये होने चाहिए। और ये इन तीनों को प्यार की रस्सी से बांधना है। किससे? प्यार की रस्सी, प्रेम। क्योंकि ये सारी चीजें लोग करते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, दिखावे के लिए भी कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा जो मनों को जांचता है, परमेश्वर को ऊपर की भक्ति नहीं चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, फरीसियों की फरीसियत करते हैं कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। हमारा मन परमेश्वर के करीब होना चाहिए। हालेलुया। तो गवाह की बात आती है कि गवाह हमेशा सच्चा विश्वास योग्य होता है। जो इंसिडेंट्स को देखता है, यीशु मसीह को जिसने जान लिया है, उसके सामर्थ को जान लिया है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि गवाह ऐसा चश्मदीद गवाह होता है कि लोग इस गवाह को खराब जरूर करना चाहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि पैसे देकर उसको बोलते हैं कि तू अपनी गवाही पलट दे, या डरा धमका के
दो ही चीजों से गवाह ना फिर जाता है। एक तो अगर उसको डराया धमकाया तो वो बोलता है कि नहीं नहीं चलो मैं नहीं गवाही देता हूँ, या तो उसको लालच दिया जाता है। ये दो चीजें से गवाह खराब होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने हल पर हाथ रख दिया है, यदि तुमने हल पर हाथ रख दिया है तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो हल जोतने नहीं पाओगे, तुम फसल काटने नहीं पाओगे। तो गवाह को क्या होना चाहिए? सच्चा गवाह। गवाह तो बहुत है, लेकिन सच्चा गवाह हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि हम देखते हैं गवाह की गवाही के लिए या गवाह लोगों के लिए वो अपनी जान भी गवा सकते हैं, जान भी गवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक इस धरती पर हम ऐसे जिसको गवर्नमेंट उसके अधीन है जो परमेश्वर का नहीं है, उन पर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर नहीं राज करता। इसीलिए इस धरती पर हमें दुख और क्लेश है। हम ऐसा नहीं कहते कि यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको फूलों की चादर मिलेगी, नहीं, बल्कि और आपको दुख का सामना करना पड़ेगा सच्चाई के लिए, क्योंकि सच्चा गवाह हमेशा पीड़ित होता है, हमेशा सताया जाता है। लेकिन जिसने उस नाम को जान लिया है वो कभी फिरता नहीं, कभी नहीं फिरता। हालेलुया। और वैसे हम चेलों के बारे में भी देखते हैं कि चेलों ने कितना दुख सहा। अगर सुसमाचार हमारे पास है तो केवल और केवल चेलों की वजह से, उनके समर्पण की वजह से। अगर वो उस समय पे यीशु मसीह को कह देते कि हम तेरा सुसमाचार नहीं फैलाएंगे, तो शायद हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं होता। लेकिन वो चश्मदीद गवाह है, वो कहते हैं कि हमने उसे देखा है, उसको सुना है, इन हाथों ने उसको छुआ है, तो हम कैसे कहते हैं कि हम उसे नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें भी इसी रीति से चलना है। पहला, हम एक वाचा में हैं। हमेशा याद रखें, आप यहोवा परमेश्वर की वाचा में हैं यीशु मसीह के द्वारा। और इस वाचा को पक्का रखने के लिए आपको चलते 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 दुख भी उठाना पड़े तो भी आपको तैयार हो जाना है। क्योंकि यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं कि जब मैं आया, मैं धरती पर तलवार लेकर आया हूं। क्योंकि एक घर में जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान लेता है और अगर बाकी घर के लोग अगर नहीं जानते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए सताव बाहर से नहीं आता, अपने लोगों के बीच में से आता है, अपने घर में आता है। और उस पर यह दबाव डाला जाता है कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को जाना नहीं होता है, उनका परमेश्वर कोई और है। लेकिन जब आपने उनकी वाचा तोड़ दी और यीशु मसीह से वाचा जोड़ ली है, तो आपको इस वाचा में बंधे रहना जरूरी है। अगर हमें अपने जीवनों में आशीषें देखी है, आप हमेशा आशीषों को उस चीजों के साथ मत जोड़िए जो संसार की है। संसार की चीजें थोड़े समय के लिए है, ठीक है, लेकिन हमारा जो फोकस हमेशा धरती की चीजों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, पौलुस कहता है कि तुम उस धन की या उस वरदान की बाट जोते रहो या उसका पीछा करो जो स्वर्गीय है। हालेलुया। जो आपको सताते हैं, इस वाचा के लिए, इस विश्वास के लिए सह जाओ, उसका सामना मत करो। क्योंकि अगर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा आना निकट है, तो ये सताव भी बढ़ना निकट है। जब तक ये सताव नहीं बढ़ेगा, यीशु मसीह का आना नहीं होगा।
ये सताव बढ़ना जरूरी है। और इस जर्नी में हमें पिता की, पुत्र की, उसकी आत्मा की जरूरत है, क्योंकि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह एक जगह पे अपने चेलों को कहते हैं कि जब तुम्हें वो पकड़े और अदालतों में लेके जाए, मंडलियों में लेके जाए, वहां पे पूछताछ करे, तब तुम बोलने वाले तुम नहीं हो गए। वो परमेश्वर का आत्मा होगा जो तुम में से होकर गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसे गवाह बनते रहना है इस धरती पर। मिक्स जिंदगी परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आपने परमेश्वर को चुना है, यीशु मसीह को चुना है, तो अपना फोकस उसी के ऊपर रखो। पौलुस कहता है कि मैं अच्छी दौड़ क्या कर दिया हूँ, दौड़ चुका हूँ। हमें ऐसे दौड़नी है कि हम उस मुकुट को पाए, वो मुकुट जो कभी मुरझाता नहीं, वो मुकुट जो इस संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का मुकुट है जो यीशु मसीह हमें देने जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना है? अंत तक, हमारे मृत्यु तक, हमारी आखिरी सांस तक हमें यीशु मसीह के साथ क्या रहना है? एक रहना है। हालेलुया, एक रहना है। तो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। वचन ऐसा कहता है, जो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं वो अंत के समय में बड़े बड़े काम करेंगे। ये हमारी आशा है मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो पहाड़ है यीशु मसीह के नाम का, ये फैलता फैलता और फैलता ही जाना है। कोई भी कहे कि हम इस पहाड़ को काटेंगे, ये पहाड़ कटने वाले का नहीं है, परंतु बढ़ जाने का है। हालेलुया। इतना पूर्ण पहाड़ बनेगा यीशु नाम का कि इस धरती पर, वचन कहता है, इस धरती पर फिर कोई राज्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का राज्य होगा। और जिस राज्य में यीशु मसीह है, उस राज्य में हम सहभागी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका समझ में आया वाचा? ठीक है, ये आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, चाहे मौत आए, हमारी आखिरी सांस तक इस वाचा को कभी तोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वाचा को कभी नहीं तोड़ता। लेकिन हम जो दूसरी पार्टी है, हमें भी ऐसे मजबूत रहना है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यीशु मसीह के नाम का, उसके लहू के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं है। हालेलुया। अपनी जी जान लगाना है और इस वाचा को पूरा करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जी।